हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हमारा हिंदी का 10th चैप्टर चलेगा जो है लिंग। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं। देखो फ्रेंड्स, लिंग होता क्या है। शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के स्त्री या पुरुष की जाति के होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं भाई। ठीक है ना। लिंग के द्वारा ही हमें ये पता चलता है कि व्यक्ति या वस्तु पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है। ठीक है ना। परिभाषा देखो भाई इसकी। शब्द के जिस रूप से यह जाना जाए कि वर्णित वस्तु या व्यक्ति पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। ठीक है ना। और लिंग के द्वारा ही संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों की जाति का बोध होता है। ठीक है ना। जैसे कि आप जानते हैं, संज्ञा क्या होता है अभी, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है ना। और सर्वनाम क्या होता है कि वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें कहते हैं सर्वनाम। ठीक है। विशेषण क्या होता है भाई, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ठीक है। तो जो लिंग होता है ना, वो आपको भाई संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में ये बताएगा कि कौन पुरुष जाति का है, कौन स्त्री जाति का है। ठीक है। नोट देखो, लिंग का शाब्दिक अर्थ प्रतीक, चिन्ह अथवा निशान होता है। ठीक है ना भाई, इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनको जो ना अच्छी तरह देखना। ठीक है ना। लिंग का शाब्दिक अर्थ जो होता है ना, वो प्रतीक होता है, चिन्ह होता है और निशान होता है। ठीक है ना। अब देखते हैं भी लिंग के भेद। देखो, हिंदी में लिंग के दो भेद होते हैं। ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखना। कौन कौन से, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है भाई। अब देखेंगे एक के बारे में डिटेल में। ठीक है। देखो, जो आपका फर्स्ट है वो है आपका पुल्लिंग। पुल्लिंग क्या है देखो, पुरुषत्व मतलब कि पुरुष का बोध कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं भाई। ठीक है ना। कि पुल्लिंग का मतलब क्या है कि कौन व्यक्ति पुरुष जाति का है उसका बोध कराने वाले को क्या कहेंगे, पुल्लिंग कहेंगे। ठीक है। जैसे लड़का, भाई लड़का, घोड़ा, ठीक है, देश, घर, कंप्यूटर, दरवाजा, फोन, बुढ़ापा, क्रोध। ठीक है। अब ये सभी जो है ना, ये पुल्लिंग है। ठीक है। अब कैसे पहचानोगे वो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है। ऐसे बता दूंगा कि आप यार देखते बता दोगे। ठीक है। ठीक है। कि कौन सा पुल्लिंग है और कौन सा स्त्रीलिंग है। ठीक है। कौन सा पुरुष जाति का है, कौन सा स्त्री जाति का है। ठीक है ना। मतलब कि देखते बता दोगे भाई। ठीक है। इस तरह से पढ़ा दूंगा तुम्हें इस चीज़ को। ठीक है ना भाई। अभी जैसे पढ़ा रहा हूँ ना वैसे देखते रहो बस। ठीक है। देखो, सेकंड आपका स्त्रीलिंग। ठीक है। स्त्रीलिंग क्या है, स्त्री तत्व का बोध कराने वाले शब्दों को, कहने का मतलब क्या है, स्त्री का बोध कराने वाले शब्दों को भाई स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक है। ये समझो कि कौन जो है स्त्री जाति की है, ये जो बताएगा ना वो आपका स्त्रीलिंग है। ठीक है। जैसे लड़की, गायिका, बस, भूख, कलम, मेज, घंटी, मोमबत्ती, लिखावट, गाड़ी। ठीक है। ये सभी जो है ना आपके स्त्रीलिंग है भाई। ठीक है। अब बात आती है सर पहचान कैसे करेंगे, ये बताओ। तो देखो भी पहचान कैसे करेंगे वो देखो। आपको बस जो है ना, ये कुछ शब्द हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, जैसा मेरा, मेरी, बड़ा, बड़ी, अच्छा, अच्छी। ठीक है। इन शब्दों को दिए गए शब्दों के आगे लगाकर हम चेक कर सकते हैं कि दिया हुआ शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। ठीक है। जैसे घोड़ा, तो आप इन शब्दों में से ये देखो कि कौन सा शब्द अच्छी तरह मतलब यूज हो रहा है। ठीक है। जैसे मेरा घोड़ा, देखो जैसे मैंने लगाया इसके आगे मेरा घोड़ा। ठीक है। आपको पता है कि कौन सा है ये? मेरा घोड़ा मतलब कि पुल्लिंग है भाई। ठीक है। पुल्लिंग है। ठीक है। इसी तरह से भाई दुकान, तो देखो दुकान के आगे क्या लगेगा, मेरी दुकान। ठीक है। मेरी आ रहा है। ठीक है। तो मेरी मतलब स्त्रीलिंग है।
ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है भाई, इस बात को समझो। मेरा कहने का मतलब ये है भाई, जिसके साथ भी ये प्रयोग होंगे ना, मेरा, बड़ा या अच्छा, ये जो प्रयोग होंगे ये हमेशा होंगे पुल्लिंग के लिए यूज़, ठीक है, पुल्लिंग के लिए यूज़ होंगे, ठीक है। और ये जो है ना बाकी जो बच्चे हैं ये वाले, कलर कौन सा लूँ भाई, कलर कौन सा लूँ, चलो मैं लेता हूँ ये मेरा, मेरी, बड़ा, बड़ी, अच्छा, अच्छी, ठीक है। ये यूज़ होंगे किसके लिए, स्त्रीलिंग के लिए, ठीक है। ये बात समझनी है आपको, बस छोटी सी बात है, ठीक है। स्त्रीलिंग के लिए यूज होंगे, ठीक है भाई। अब इसी प्रकार से देखो दुकान, तो आप कैसे बोलोगे कि मेरी दुकान, तो क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया, ठीक है। इसी तरह से भाई और देखो दुकान, दरवाज़ा, मेरा दरवाज़ा या बड़ा दरवाज़ा, ठीक है। जैसे बोलोगे आप दरवाज़ा, दरवाज़ा, तो आप क्या बोलोगे कि बड़ा दरवाज़ा, बड़ा आ रहा है इसके साथ, तो ये क्या हो गया आपका, ये आपको हो गया पुल्लिंग, ठीक है भाई, पुल्लिंग हो गया ये बड़ा दरवाज़ा। इसी तरह से भाई आगे देखते हैं कलम, मेरी कलम, ठीक है। जैसे कलम है, कलम, तो अब क्या बोलोगे बताओ, जैसे मेरी कलम, मेरी आ रहा है, तो क्या हो, कौन सा लिंग हो गया है आपका, स्त्रीलिंग है भाई ये कलम जो है, ठीक है ना। इस तरह से आप पहचान कर लोगे इनकी आसानी से, बहुत ही आसान है पहचानने, ठीक है। इसी तरह से बस, देखो बस, अगर मैं बस के आगे क्या लगाऊं बताओ, कुछ भी लगा लो इनमें से, देखो जैसे मैं लगाता हूँ इसमें मेरा, मतलब मेरी बस या बड़ी बस, ठीक है, या अच्छी बस, ठीक है। तीनों लगाओगे ना, तीनों बिल्कुल सुटेबल बैठेंगे भाई, कहने का मतलब ये है मेरा, ठीक है ना। जैसे मेरी बस कह देते हैं ना कि मेरी बस है, मेरी गाड़ी है, ठीक है। इसी तरह से कौन सा लिंग है, ये भी स्त्रीलिंग है अभी, ठीक है। इसी तरह से देखो गाड़ी, मेरी गाड़ी, ठीक है, गाड़ी भी देख लो एक बार, गाड़ी, ठीक है। तो गाड़ी के आगे मेरा, मेरी देख लो लगा के, मेरी गाड़ी, तो ये कौन सा लिंग हो गया आपका, स्त्रीलिंग है ये भी, ठीक है ना भाई, ये आपका स्त्रीलिंग हो गया, ठीक है। इस तरह से आप कर लोगे पहचान इनकी, ठीक है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि दिए हुए शब्द के आगे मेरा, मेरी, बड़ा, बड़ी, अच्छा, अच्छी लगाकर आप पहचान कर सकते हैं कि दिया हुआ शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, ठीक है ना। बहुत ही आसान है, बस आपको जैसे मैंने आपको बताया था, घोड़ा, मेरा घोड़ा, ठीक है। दुकान, मेरी दुकान, ठीक है। मेरी दुकान तो हो गया स्त्रीलिंग, मेरा घोड़ा हो गया पुल्लिंग, ठीक है। दरवाज़ा, बड़ा मतलब आ रहा है तो मतलब पुल्लिंग है, ठीक है। कलम, मेरी मतलब स्त्रीलिंग, ठीक है भी एक सिंपल सी बात है। अगर कोई लड़का है तो उसके लिए ऐसे यूज करोगे ना आप, अच्छा लड़का, ये तो बोलोगे नहीं आप कि अच्छा मतलब अच्छी लड़का, ऐसे तो नहीं बोलोगे ना, यही बोलोगे ना कि अच्छा लड़का, ठीक है। इसी तरह से पहचान करनी है आपको, पुल्लिंग के साथ मेरा, बड़ा, अच्छा आएगा, ठीक है। और स्त्रीलिंग के लिए मेरी, बड़ी, अच्छी आएगा, ठीक है ना भाई। इस बात को समझ गए होगे भाई, ठीक है। अब देखते हैं आगे, देखो क्या है, देखो भी आगे है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना। देखो भी कैसे बनाते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, इसको देखो, समझो इन चीज़ों को। देखो अगर आपको भाई पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना है ना, तो आप जहाँ भी अलग चीज़ आए उसका एक शब्द याद कर लो। जैसे आयुष्मान, आयुष्मान में क्या हो रहा है, आयुष्मती, मतलब कि मान जो है ना मति में बदल रहा है अभी, ठीक है ना। मान जो है कैसे बदल रहा है, मति में। तो आपको बस एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी कहीं पे माना जाए ना, और आपको वो स्त्रीलिंग में बदलना है तो मान का मति हो जाएगा, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखना भाई। इसी तरह से वान, जैसे रूपवान, तो रूप जो वान है ना वो आपका बत्ती बदलता है, वान जैसे रूप बत्ती, ठीक है। इस प्रकार से आपको जो है ना ये कुछ शब्द भाई याद कर लो, कुछ कुछ ही याद करने हैं बस, ठीक है। एक तो इसको याद कर लो, एक इसको याद कर लो, ठीक है। आयुष्मान को याद करो, उसके बाद रूपवान को याद करो, ठीक है। आयुष्मान पुल्लिंग है,
लेकिन जब हम इसका स्त्रीलिंग बनाएंगे ना तो मान जो है भाई मति में बदल जाएगा, ठीक है। आयुष्मान आयुष्मती, ठीक है। इसी तरह से भाई रूपवान तो रूपवती, ठीक है। बस इस बात का ध्यान रखना है, मान जो है मति में बदलेगा और वान जो है बती में बदलेगा भाई, ठीक है भाई। इसी तरह से भाई देखो सेकंड देखते हैं, अनुज का क्या हो रहा है, अनुजा, मतलब कि ए जो है ना ए जो है भाई आ में बदल रहा है, ठीक है। आपको केवल ये जो वर्ड है ना पहला वाला अनुज याद कर लो। अनुज का जो है मतलब कि स्त्रीलिंग जो होता है ना वो होता है अनुजा, ठीक है। ए जो है आ में बदल रहा है भाई, ठीक है ना। इसी तरह से भाई केवल आपको जो है ना कुछ ही वो शब्द हैं जो आपको याद करने हैं भाई, ठीक है ना। आसानी से याद हो जाएंगे भाई, ठीक है ना। अगर आपको बिल्कुल ही बेस्ट तरीका सीखना है ना पढ़ने का तो यही है भाई, ठीक है ना। अब देखो आगे इसी तरह से कबूतर, यहाँ पे देखो कबूतर का कबूतरी हो रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है यहाँ पे भाई शब्द के अकॉर्डिंग आपको जो है ना चीज़ें प्रयोग करनी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आ क्या हो गया ई में, ठीक है। कबूतर का कबूतरी, ठीक है। इसी तरह से भाई रस्सा का क्या हो गया रस्सी, ठीक है। इसमें जो है आ ई में बदला है बड़ी की मात्रा में, ठीक है। इनको याद कर लो बस, जो मैंने बड़े लिखे हैं जिनको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना, ये केवल आपको ये याद करना है। कबूतर का कबूतरी हो रहा है, ठीक है। रस्सा का रस्सी हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से भाई देखो कुत्ता का कुतिया, ठीक है। यहाँ पे है ना आ जो है वो किस में बदला है इया में, मतलब कि आ जो है वो बदला है इया में, कुत्ता का हो गया कुतिया, ठीक है। इस तरह से भी आपको चूहा का चूहिया, डिब्बा का डिब्बिया, ठीक है ना। बस केवल आपको जो ये शब्द जो है ना ये याद करने हैं भाई, ठीक है। इसी तरह से देखो नेता का हो रहा है नेत्री, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, ता जो है ना ता त्री में बदल रहा है, ठीक है। नेता का नेत्री, ठीक है भाई। इस तरह से याद कर लो एक एक शब्द बस, उसके बाद आप खुद बता दोगे कि कौन सा भाई किस में बदलेगा, ठीक है ना। इस बहुत ही आसान हो जाएंगे फिर बदलने जो है, ठीक है भाई। इसी तरह से देखो कहार का क्या हो रहा है कहारिन, ठीक है। इसी तरह से तेली का तेलिन, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है भाई देखो यहाँ पे आ जो है ना आ जो है भाई ये इनमें बदल रहा है, ठीक है। कहार का हो गया कहारिन, ठीक है। इसी तरह से बड़ी की जो मात्रा है ना वो भी आपकी इनमें बदल रही है, ठीक है। और सबसे बेस्ट तरीका है ना वो तो यही है भाई इनका एक एक शब्द याद कर लो, ठीक है ना। सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है। कहार कहारिन तेली तेलिन, ठीक है भाई। इन शब्दों को भाई याद कर लो, ठीक है भाई। देखो आगे आगे है संयोजक का हो रहा है संयोजिका, ठीक है। ए जो है ना इका में बदल रहा है एक जगह तो, ठीक है भाई। इसी तरह से ऊँट का हो रहा है ऊँटनी, ठीक है। यहाँ पे भाई ए जो है ना वो बदल रहा है अनि में, ठीक है। इसी तरह से चौधरी की चौधरानी, ठीक है, ठीक है ना भाई। इस तरह से देखो आगे हंस का हो रहा है हंसनी, यहाँ पे ए बदल रहा है इनी में, ठीक है। इसी तरह से एकाकी एकाकिनी, यहाँ पे बड़ी बड़ी की मात्रा बदल ली है इनी में, ठीक है ना भाई। हंस का हंसनी, एकाकी का एकाकिनी, ठीक है भाई। देखो आगे देखो भाई यहाँ पे ओझा का क्या हो रहा है ओझाइन, ठीक है। ए जो है मतलब कि आ जो है आय ने बदल रहा है ओझा का ओझाइन, ठीक है। इस शब्द को याद कर लो। चोबे का चोबाइन, ठीक है। कहने का मतलब क्या है ए जो है आय ने बदल रहा है अभी, ठीक है। बाबू बाबूआइन, ठीक है भाई। इस तरह से भी आपको ये जो है ना याद करने पड़ेंगे, ठीक है ना। इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक्स है ही नहीं और यार, ठीक है। सबसे बेस्ट तरीका यही है, जिन भी शब्द को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ना इनको याद कर लो भाई, ठीक है। मुश्किल से 10-12 शब्द होंगे और आसानी से याद हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप ये बता दोगे कि ए किस में बदलता है, आ किस में बदलता है, ऊ किस में बदलता है, एक किस में बदलते हैं, ठीक है ना। आसानी से पहचान लोगे फिर आप, ठीक है ना भाई। अब देखो कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं भी जो आपको याद रखने हैं ये, ठीक है। जैसे कवि का क्या होता है कवित्री, ठीक है। विद्वान का क्या होता है विदुषी, ठीक है। साधु साध्वी, नपुंसक बांझ, मेंढा भेड़, गाय बैल, ठीक है ना भाई।
इंपॉर्टेंट है भाई ये, इनको जो है ना थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। देखो आगे देखते हैं, अब आगे क्या है अभी, देखो नित्य स्त्रीलिंग। नित्य स्त्रीलिंग क्या होता है? वे शब्द जो हमेशा स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होते हैं उन्हें नित्य स्त्रीलिंग कहा जाता है भाई, ठीक है। वे शब्द जो हमेशा स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होते हैं भाई, ठीक है ना, उन्हें कहते हैं नित्य स्त्रीलिंग, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा मछली जो है, आपने कभी कहा है कि ये मछली मतलब कि पुरुष जाति की है? आप हमेशा बोलते हैं मछली, ठीक है। अब पता नहीं इसमें कौन सी पुरुष जाति की है, कौन सी स्त्री जाति की है, ठीक है। तो भाई ये हमेशा जो है ना स्त्री जाति में मिलती है, जब मछली है, ठीक है, तितली है, ठीक है भाई। तितली भी हमेशा हम पहचान नहीं कर सकते कि भी कौन सी स्त्री जाति की है या कौन सी भाई पुरुष जाति की है, ठीक है। इसलिए भी अगर जैसे हमें मछली दे दी ना, तो मछली हमेशा स्त्री जाति में होती है, ठीक है। अगर कोई पुरुष जाति में है ना, तो उसको क्या बोलेंगे? नर मछली, ठीक है भाई, नर मछली। इसी प्रकार से तितली को बोलेंगे नर तितली, ठीक है। कोयल, कोयल नर कोयल, ठीक है भाई। कहने का मतलब क्या है? देखो जैसे पुरुष और स्त्री है, ठीक है, आप देखते बता दोगे कि ये पुरुष है, ये स्त्री है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको दो तितली दे दूं ना, एक मतलब दो तितली आपके हाथ में दे दूं, तो आप पहचान नहीं पाने क्यों कि कौन सी पुरुष है कौन सी स्त्री है, ठीक है। क्योंकि तितली की पहचान हमेशा भाई स्त्री लिंग में ही की जाती है, ठीक है। और जो भी चीज हमेशा स्त्री लिंग में ही होती है ना, वो हमेशा नित्य स्त्रीलिंग होती है, ठीक है। ये बात है मेरी कहने की, ठीक है ना भाई। इसी तरह से भी गिलहरी, तो गिलहरी को बोलेंगे नर गिलहरी, ठीक है। हमेशा भाई स्त्रीलिंग में ही होती है, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते कि ये पुरुष स्त्रीलिंग है, ठीक है, मतलब पुरुष गिलहरी है, ठीक है ना भाई। इस तरह से मक्खी हमेशा स्त्रीलिंग में होती है, छिपकली भी, ठीक है। आपने देखा होगा आपके घरों में भी जब छिपकली होती है ना, तो आप ये नहीं बता सकते कि कौन सी पुरुष है कौन सी स्त्री है, ठीक है। तो केवल आपने अगर पहचान भी लिया ना, तो आप ये बोलोगे कि ये छिपकली है और ये नर छिपकली है, ठीक है। नर मतलब आदमी, मतलब पुरुष जाति, ठीक है ना भाई। अब देखो नित्य पुल्लिंग। नित्य पुल्लिंग क्या होते हैं? वे शब्द जो हमेशा पुल्लिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं वो होते हैं नित्य पुल्लिंग भाई, ठीक है। जैसे खरगोश, भाई देखो खरगोश हमेशा पुरुष जाति मतलब पुल्लिंग में प्रयोग होता है भाई, ठीक है। और अगर कोई स्त्री खरगोश है ना, तो उसको बोलेंगे मादा खरगोश, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना बस, ठीक है। जैसे तोता, ठीक है, मेरा तोता, ठीक है, पुरुष जाति का है भी, ठीक है। कौवा, मेरा कौवा, ठीक है भी। अगर कोई स्त्री तोता है ना, तो उसको मादा तोता बोलेंगे, ठीक है ना। कौवा, ठीक है, मादा कौवा। मगरमच्छ, मादा मगरमच्छ। भालू, मादा भालू, ठीक है ना। अब कैसे पहचान करोगे सर ये नित्य पुल्लिंग है? तो देखो भी खरगोश है जैसे, ठीक है, जैसे भी खरगोश है, इस बात को समझो। जैसे खरगोश है तो आप ऐसे बोलो कि मेरा खरगोश, मेरा खरगोश, ठीक है। मेरा खरगोश तो मतलब क्या है? पुल्लिंग तो है, हमें पता है कि मेरा खरगोश मतलब पुल्लिंग है। तो भाई अब आपसे क्या पूछने लगे कि खरगोश का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे कि मादा खरगोश, ठीक है। क्योंकि भाई खरगोश जो है ना हमेशा पुल्लिंग में ही प्रयोग होता है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। इसी तरह से देखो मछली, तो क्या बोलोगे कि मेरी मछली या बड़ी मछली, ठीक है, इस तरह से बोलोगे मेरी मछली, ठीक है। आसानी से बता दोगे आप कि कौन सा भाई नित्य स्त्रीलिंग है और कौन सा नित्य पुल्लिंग है, ठीक है भाई। इस बात में कोई डाउट नहीं होना चाहिए किस तरह का, ठीक है। जैसे और देखो एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं इसके। जैसे छिपकली, तो आप बोल दोगे कि बड़ी छिपकली, बोल दो इस तरह से बड़ी छिपकली, ठीक है, छिपकली, ठीक है। इसी तरह से मक्खी, छोटी मतलब छोटी मक्खी, ठीक है, या बड़ी मक्खी, तो आप आसानी से बता दोगे। गिलहरी, छोटी गिलहरी, ठीक है। कोयल, मेरी कोयल या मतलब बड़ी कोयल, ठीक है भाई। तितली, छोटी तितली, ठीक है। इस तरह से आप भाई आसानी से बता दोगे कि कौन सा नित्य स्त्रीलिंग है और कौन सा नित्य पुल्लिंग है, ठीक है ना भाई। मगरमच्छ, बड़ा मगरमच्छ, ठीक है भाई। इस तरह से, ठीक है भाई। अब देखो आगे, देखो क्या है आगे है नपुंसक लिंग क्या है? सभी
निर्जीव वस्तुएं नपुंसक लिंग मानी जाती हैं, ठीक है, किंतु उन्हें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में भी तोड़ लिया जाता है। इस बात का भी ध्यान रखना, ठीक है। जैसे जितनी भी निर्जीव वस्तु है ना, निर्जीव वस्तु क्या होती है, जिनमें खुद से कोई कंपन नहीं होता, ठीक है। जैसे मेज है, कुर्सी है, किताब है, ठीक है। मेज क्या है आपका, एक निर्जीव वस्तु है, ठीक है। कुर्सी, किताब, पंखा, मोबाइल, पेन, ठीक है। अब आप कैसे पहचानोगे कि सर इसमें कौन सी पुल्लिंग है और कौन सी स्त्रीलिंग है? तो सिंपल सी बात है भाई, जैसा मेज, तो आप क्या बोलोगे कि मेरी मेज, मेरी मेज, ठीक है। इसी तरह से कोई कुर्सी, तो मेरी कुर्सी, ठीक है, तो मेरी कुर्सी, ठीक है ना भाई। ये क्या है आपका, ये स्त्रीलिंग है, नपुंसक स्त्रीलिंग है भाई ये, ठीक है ना भाई, नपुंसक स्त्रीलिंग है ये, ठीक है। इस तरह से ये भी आपकी नपुंसक स्त्रीलिंग है, ठीक है भाई। इसी तरह से पंखा, मेरा पंखा, मोबाइल, मेरा मोबाइल, ठीक है ना। जैसे मोबाइल, तो क्या बोलोगे आप, मेरा मोबाइल, ये क्या है, ये आपका नपुंसक पुल्लिंग है, ठीक है ना भाई, नपुंसक पुल्लिंग है भाई ये, ठीक है। इसी तरह से देखो उभयलिंग, जब लिंग की पहचान न की जा सके उसे कहते हैं भाई उभयलिंग, ठीक है। लिंग ही नहीं है, लिंग है भाई, ठीक है। उभयलिंग होता है, ठीक है। जैसे भीड़, लोग, जनता, विद्यार्थी, टीम, परिवार। भाई अब एक सिंपल बात समझो, जैसे भीड़ है, ठीक है। भीड़ में क्या होगा भाई, बच्चे भी होंगे, ठीक है, आदमी भी होंगे, महिला भी होंगी, तो आप भाई इसमें लिंग की पहचान नहीं कर सकते भीड़ में, ठीक है। लोग, भाई बहुत सारे लोग खड़े हैं, तो लोगों में हो सकता है कि पुरुष भी हों, महिलाएं भी हों, बच्चे भी हों, ठीक है। तो हम ये नहीं बता सकते कि भाई कौन सा लिंग है, ठीक है। और जहाँ भी लिंग की पहचान ना की जा सके ना, वहाँ पे आपका हमेशा उभयलिंग होगा, ठीक है भाई। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। जैसे जनता, भाई देखो, मान लो कि कोई नेताजी जो हैं भाषण दे रहे हैं अभी, ठीक है, भाषण दे रहे हैं, तो अभी जनता बैठी हुई है, तो जनता में भाई आपने देखा होगा पुरुष भी होते हैं, स्त्रियां भी होती हैं, ठीक है। अब आप भाई कैसे बताओगे कि कौन सा भाई मतलब लिंग है, ठीक है, कौन सा पुरुष जाति का है और कौन सा स्त्री जाति का है, ठीक है। तो भाई उसमें जो है ना, जहाँ भी लिंग की पहचान ना हो वहाँ पे आपका हमेशा उभयलिंग होगा, ठीक है भाई। इस बात का ध्यान रखना। इसी प्रकार से विद्यार्थी, टीम, परिवार, ठीक है, इत्यादि, ठीक है भाई। देखो नोट क्या है, भीड़ में लड़का लड़की दोनों हो सकते हैं, अर्थात लिंग की पहचान नहीं की जा सकती, ठीक है ना भाई। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना भाई, ठीक है भाई। थैंक यू।